लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में किसान खाद की कमी से परेशान हैं। साधन सहकारी समितियों पर समय से खाद न मिलने के कारण किसानों को बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि जल्द खाद उपलब्ध नहीं हुई तो धान की फसल प्रभावित हो सकती है। मोहनलालगंज क्षेत्र की कई साधन सहकारी समितियों में इन दिनों खाद की कमी से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। धान की फसल के लिए समय पर खाद न मिलने के कारण किसान लगातार समितियों के चक्कर काट रहे हैं। किसानों का कहना है कि खरीफ सीजन में धान की फसल के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। यदि समय पर खाद नहीं मिली तो फसल की बढ़वार प्रभावित होगी और उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। ग्रामीण किसानों ने बताया कि वे कई दिनों से समितियों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध न होने के कारण उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। किसानों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द सभी समितियों पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके और उनकी फसल सुरक्षित रह सके। योगी सरकार में देखा जा सकता है कि जहां योगी सरकार एक तरफ जो किसानों की हिमायती सरकार बनती, वहीं दूसरी तरफ देखा जा सकता है कि समिति केंद्रों पर आज जिस तरीके से जो है किसानों की भीड़ लगी हुई, ऐसे में देखा जा सकता है यहाँ पर बहुत भीड़ है। और केंद्रों पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो किसान हैं, किसानों से हम जानकारी आज लेंगे कि यहाँ पर जो उनकी फसलों को लेकर यहाँ पर खाद समय पर मिलती है या कम मिलती है, कैसे मिलती है। इस समय देखा जा सकता है कि फसलों को लेकर किसान बहुत चिंतित है। और किसानों से हम ये भी जानकारी लेंगे कि जो फसल इस समय पकी हुई है, उन फसलों के लिए खाद की कितनी आवश्यकता पड़ती है, लोगों को समय पर खाद मिलती है कि नहीं मिलती है। हिमायती योगी सरकार में देखा जा सकता है जहाँ पर किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है, वहाँ पर समय पर खाद क्यों नहीं दे सकती है योगी सरकार किसानों को। हम जानेंगे, हमारे साथ कई लोग हैं, आज इन लोगों से जानेंगे कि जो है समय पर खाद मिलती है नहीं मिलती है। आप अपना नाम बताएं। नाम हमारा तेज कुमार है, करणपुर के रहने वाले हैं। 3-4 दिनों से आ रहे थे, खाद नहीं बच रही, लेकिन आज मिल रही है। ये कौन सा केंद्र है समिति के? ये समिति बहरी सालपुर समिति केंद्र है। अच्छा, इस समय जो है खाद की कितनी आवश्यकता है धान की फसल में? बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। समझ लीजिए कि धान में बहुत बेचड़ रही है खाद पड़ने के लिए। खाद पड़ना चाह रहा था 15 दिन पहले, लेकिन खाद पड़ रही है 15 दिन बाद। तो ऐसे में क्या लगता है कि आपकी धान की फसल खराब हो सकती है? बिल्कुल खराब हो रही है। आप कितने समय से यहाँ पर आ रहे हैं खाद के लिए? 3-4 दिनों से आ रहे थे सर, बता रहे थे गौतम सिरे में बट रही है। आज को बताए थे तो आज आए हैं। आज नहीं, समिति केंद्र यहाँ बना हुआ, तो क्या ये अधिकारी लोग वहाँ पर वितरण कर रहे थे? इसको तो सर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम फ़ोन किए थे तो बता रहे थे गौतम सिरे में बांट रहे हैं, सोमवार को सुबह बांटूंगा साथ में। तो लगभग मान के चलिए 4-5 दिनों से आप जो है लगातार चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर समिति केंद्र के। खाद के लिए क्या आश्वासन देते थे? खाद के लिए यही आश्वासन देते कि वहाँ बांट रहे हैं, बांटेंगे यहाँ सोमवार को बांटेंगे। और आपकी फसल का मतलब जो है बचे या ना बचे, उनको इस चीज़ से मतलब चीज़ से नहीं मतलब है सर। अब धान मेरा 1.5 महीने लगाए हो गया है, खाद करना चाह रहा 15 दिन पहले, अब नहीं मिली खाद। अब मिल रही तो डालेंगे। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि जितने किसान भाइयों की खाद मिलने की आवश्यकता है उसको पूरा करें और किसान भाई की सुने। और यही इस समय किसान ज़्यादा चिंतित दिख रहा है क्या? बहुत ज़्यादा चिंतित है किसान फसलों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित। अगर इस समय खाद नहीं मिली किसानों को, तो क्या फसलें उनकी नष्ट हो सकती हैं? बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। ये हमारे साथ तेज बाबा थे, इन्होंने बताया कि जो है समय पर अगर खाद नहीं डाली गई खेतों में तो फसल जो है नष्ट हो सकती है। और हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे कि जो है इस बार जो है किसानों की समस्याओं को लेकर जो है समय पर खाद मिलती है या नहीं मिलती है। हम इस समय जो है बहरी सालपुर खाद केंद्र पर खड़े हुए हैं, समिति केंद्र पर, और कुछ लोग दादा हैं, हम इनसे भी जानकारी लेंगे। आई बात दादा, आप बताएं किस गाँव से हैं आप? लवन से। आप यहाँ पर जो समिति केंद्र में आए हैं खाद लेने, तो आप कितने दिनों से आ रहे हैं खाद के लिए? आज आए हैं। तो इस समय अगर समय पर खाद नहीं पड़ी खेतों में तो क्या होता है? मिल जाती है। नहीं, इस समय अगर जो खाद नहीं मिली अगर किसानों को समय पर, तो क्या खेती नष्ट हो सकती है? हाँ, नष्ट होगी, जब नहीं मिलेगी तो नष्ट होगी। तो ये खाद जो है किस प्रकार से यहाँ पर मिलती है? अरे आधार पर मिलती है, खतौनी से मिलती है। कौन सी मिलती है? लगातार समय पर आपको मिलती हाँ है? मिलती है। आइए इनसे भी जानते हैं। आप अपना नाम बताएं। रामशंकर जी, खाद लेने आप भी आए हैं? अभी तो नहीं आए, पहली बार आना जाती। खाद लेने पहली बार आए हैं? पहली बार। कोई समस्या आती है यहाँ पर? अब तो नहीं मिली, और पता कितनी टाइम मिले कितनी टाइम ना मिले। आज तो गुजरेज बैठे समय पर खाद न मिली तो क्या आपकी खेती खराब हो सकती है? अब का काम होता रही खेती, लाने पर खेती।
तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकारी योजना जो है समय पर उनको अब नहीं मिले तो क्या करिए, अब कैसे कहा यही हुआ क्या होता। यहाँ पर हमारे साथ जो और भी किसान थे, उन लोगों ने बताया कि समय पर खाद न मिलने के कारण जो है फसलों में नुकसान हो सकता है। और भी हम जानेंगे। दादा आप बताएं, ये बताएं कि आज जैसे खाद लगातार की जा रही, तो यहाँ पर क्या समय पर खाद मिलती है? और इस समय जो खेती चल रही है, धान की फसल चल रही है, तो इस धान की फसल में क्या लगता है कि समय से अगर खाद न डाली गई तो क्या खराब हो सकती है? इस समय जो रोका बजा की व्यवस्था रखो। लेकिन किसानों ने बताया कि कई चक्कर लगाने के बाद ही कई चक्कर का जैसे मशीन नहीं चल रही तो क्या करोगे। अब सरकार का ये तो सचिव है, सचिव हमारे 22 साल की खाद सचिव है। लगातार कितने दिनों से बढ़ रही है? अब तो आ जाए बहुत इतने बढ़ रही है। क्या लगता है स्टॉक यहाँ पर बराबर चलता है? हाँ बराबर चलता है। एक हमारा सचिव ये तो अच्छा है, खाद देता है सबको। देखते हैं। हाँ आप बताएं किस गाँव से? बालखेड़ा। अच्छे बताएं दादा, आप पहली बार आए कि और भी आ चुके हैं? पहली बार आए हैं। किस उम्मीद से आए? खाद की उम्मीद से आए हैं आप? खाद की उम्मीद से आए हैं आप? तो क्या लगता है खाद मिलेगी आपको? खाद मिलेगी आपको? कागज जमा हो गए हैं आपके? इस समय जो धान की फसल है, अगर ये चल रही है, अगर समय से खाद न डाला गया, क्या फसल खराब हो सकती है? खराब हो सकती है। जैसे कि हमारे साथ कई यहाँ पर किसान थे, अन्नदाताओं थे, अन्नदाताओं ने बताया कि यहाँ पर कि समय से अगर खेतों में अगर फसलों में अगर नहीं डाली गई खाद तो जो है फसल इस बार जो है नष्ट हो सकती है। ऐसे में देखा जाए कि इनको केंद्रों में जिस तरीके से हम होता है उसको लेकर जो है कई सवाल है। अब आगे हम चलते हैं, इस बात को लेकर रघुनाथ खेड़ा सचिव से भी जानकारी लेते हैं। हमारा टीवी जब तक बने रहिए आप।